दोस्तों एक बार इमेजिन कीजिए कि आप सब लोग सेलेक्ट हो गए हैं और फिर सब सेलेक्ट होने के बाद सब अपने गांव में जा रहे हैं या अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ जा रहे हैं और सब लोगों का नज़रिया आपको देखने के जो नज़रिया है वो बदल गया है। आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में बहुत ऊपर हो गई है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है दरोगा में। कितना सुखद अनुभव होता है ना। माँ बाप कितना प्राउड फील करते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है एक अलग सी। कितना सुखद अनुभव है ना। इसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और सिलेक्शन लेना है इस बार तो लेना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये सारी बातें हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अब बात आती है कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हमें प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है। प्री और मेंस का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक टाइप आते हैं, मेंस में क्वेश्चन थोड़ा एडवांस आते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें प्री ही क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस तक जाना है। तो प्री क्वालिफाई करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? क्या हम केवल प्री की तैयारी करें, मेंस की तैयारी बाद में करेंगे? हमें सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, मेंस हम बाद में देखेंगे। अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं प्री देने के बाद, और अगर आपके मन में दिमाग में ये डाउट होता है कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आपका मेंस भी क्लियर नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूं, आपका मेंस भी क्लियर नहीं होगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सही यही है। आपका मेंस भी तभी क्लियर होगा जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरा प्री क्लियर है और मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे मेंस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स है कि मेरा प्री क्लियर है। जब एक बात बताइए, आप प्री एग्जाम देने के बाद बाहर आए हैं, आपके जो बेसिक्स क्वेश्चन है वही तो आए होंगे प्री में, और अगर आप उसमें ही डाउट में है तो मेंस को कैसे क्वालिफाई करेंगे? क्योंकि उसमें तो और भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे। देखो, सिलेबस अलग अलग नहीं है। प्री का सिलेबस अलग नहीं है, मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस सेम है, बस थोड़ी क्वालिटी बदल जाती है क्वेश्चंस की। प्री में क्वेश्चंस अलग होते हैं, अलग क्वालिटी के होते हैं, मेंस में क्वेश्चन अलग क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप उस पर महल कैसे बना पाएंगे, उस पर घर कैसे बना पाएंगे? अब बात यह आती है कि हम प्री को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि हमें, क्योंकि आप जब प्री की तैयारी करते हैं ना तो आपकी मेंस की तैयारी भी साथ साथ होती रहती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बिहार एसआई के लिए कि आप प्री की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी आपके साथ साथ होती रहती है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना। तो उसके लिए आपको प्री इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा कि 80 से 85% मैं करके ही आऊंगा, चाहे नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है इसमें। एक सबसे बड़ा फायदा यह है आपके लिए। तो आपको प्री क्लियर करने के लिए, प्री में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, ये मत सोचिएगा कि मुझे केवल प्री क्लियर करना है, केवल क्लियर करना है, नहीं, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप मेंस में जब बैठेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसके लिए आपको 80 से 85+% लाने पड़ेंगे, तब आप मेंस में कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया? आपने अप्लाई किया और फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। भाई, जब एक सही डायरेक्शन में आप पढ़ेंगे नहीं, एक सही डायरेक्शन कोई आपको दिखा रहा है, आप देखेंगे नहीं, आप रास्ता भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, स्क्रॉल तो कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लेकिन जो काम की चीज है वो नहीं देखेंगे। आपको सिर्फ वो चीजें करनी है जो आपके सिलेक्शन में आपका साथ देगी। अब बाकी चीजें छोड़ दो। सबसे पहले प्री के लिए करंट अफेयर्स इतना मजबूत कर लो और हिस्ट्री इतनी मजबूत कर लो कि आपको, मैं बता रहा हूं, आप करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के दम पर सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल, प्री में भी और मेंस में भी। ये दोनों सब्जेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखेंगे कि 100 में से 20-21 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। जब इतना वेटेज है करंट अफेयर्स का तो आप उसको लूज कैसे कर सकते हैं? डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, जो भी डेली करंट अफेयर्स आती है उसको पढ़िए, उसको नोट कर लीजिए। हिस्ट्री के जो टॉपिक मैंने बताया, कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए। आपका, मैं कह रहा हूं, 85% आपका क्लियर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। और आने वाली वीडियोस में बहुत सारे सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के टॉपिक बताऊंगा, किस टॉपिक से आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है। अगर आप प्री अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप प्री आधार ही आपका अच्छा नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेंस के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप सब लोग पूछते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए? देखो, टेस्ट सीरीज आपको तब लगानी चाहिए जब आपने कोई टॉपिक, सब सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ ली है और आपको ये पता है कि अब हिस्ट्री में
इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, मैंने बहुत पढ़ ली हिस्ट्री, तब आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। अगर आपने आधी अधूरी हिस्ट्री पढ़ी और टेस्ट सीरीज लगाने बैठ गए, अरे यार ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फायदा है? टाइम वेस्ट है केवल, कुछ फायदा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज अब तभी लगाओ जब आप वो वाला सब्जेक्ट या वो वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, वरना टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। और ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है कि अगर आपने ये टाइम यूटिलाइज कर लिया ना, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे अपनी जिंदगी में। ये आपका टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। अगर आपने ये वाला टाइम वेस्ट कर दिया ना अपना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे सबसे, और बहुत पीछे नहीं, जिंदगी में ही पीछे रह जाएंगे आप। जो आपका पढ़ने का टाइम है ना, यही है सिर्फ आपका प्रीवियस में क्या हिस्ट्री रही है, आप कितना पढ़े थे, कितना नहीं पढ़े थे, परसेंटेज कितनी थी 10th 12th में, ग्रेजुएशन में, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैटर करता है कि अब आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका जो टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, वहां से आप कहाँ टर्न हो रहे हैं, बेकार की तरफ या अच्छे की तरफ। अब सिर्फ ये डिपेंड करता है। अगर आप अभी भी आज पढ़ना शुरू कर देते हैं ना बिहार एसआई के लिए, तो आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी। जो मैं बताता हूं वो चीज़ आप करते जाइए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी मैं आने वाली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा, क्या टॉपिक आपको क्लियर करने हैं हर सब्जेक्ट से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और प्री के लिए बहुत अच्छा, इतना अच्छा आप कर लीजिए प्री के लिए कि सोचना ही ना पड़े कि मेंस के लिए मुझे जाना है नहीं जाना है। प्री के लिए करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। बाकी आप पढ़ो मत, आपको यही सिलेक्शन दिला देंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब आगे बढ़ना हो, जब आपको मेंस तक जाना है, तो प्री के एग्जाम हॉल में बैठ के हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। एग्जाम हॉल में बैठ के ये सोचना है कि प्री तो मेरा क्लियर है, मेंस के लिए अब क्या और पढ़ना है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी ना, तो आप मेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और टेस्ट सीरीज अभी मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज अभी लगाना। टेस्ट सीरीज बाद में लगाएंगे जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, और सब कुछ पढ़ने के बाद ही टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा होता है, पहले कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ढूंढो, ढूंढ के निकालो क्वेश्चंस को। यूट्यूब से निकालो, बुक से निकालो, गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो, ढूंढ के निकालो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और फिर उसको सोल्व करो। और फिर देखो कहाँ कमी रह गई, जहां कमी रह गई उसको फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। और जब वो कमी दूर हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो सब्जेक्ट आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटजी होती हैं पेपर को क्लियर करने की। केवल ऐसे नहीं है कि बुक उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, सिलेक्शन नहीं होता ऐसे। स्ट्रेटजी एक टॉपिक वाइज पढ़ने की, टाइम टेबल आपने कैसा बनाया है, और आप किस टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कौन सा सब्जेक्ट सबको सबसे एंड में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही तय करनी होती हैं कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। अगर आप ये तय नहीं कर पाते ना, तो आप रैंडमली पढ़ते चले जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। पहले बैठ के समझ के, सोच समझ के 2-3 दिन दीजिए और पता करिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है। तो आई होप कि सब लोग समझ गए होंगे इस बात को, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग फिर से अब नई एनर्जी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इस बार बिहार एसआई में सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।